हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको जीवन में बहुत काम आती हैं। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैं क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 एनसीईआरटी चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.4 पर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 12 सेमी त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर, यानी 12 सेमी त्रिज्या का कोई एक गोलीय चालक है इस तरह का। अब इसके पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम का एक समान आवेश वितरित है। तो गोले के केंद्र पर मान लेते हैं इसका कोई सेंटर यहां पर, इसके बाद इसके पृष्ठ पर यानी कि यहां पर, और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर। तो देखिए इसका जो त्रिज्या है कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो ये जो ये है कितना है, ये है 12 सेंटीमीटर। इसके बाद ये कितना है, ये है 18 सेंटीमीटर। और यहां पर हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, यहां पर हम लोगों को ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र। क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र। अब अगर विद्युत क्षेत्र के बारे में हम आपसे पूछें तो आप क्या बताओगे, हम पूछें विद्युत क्षेत्र क्या होता है तो आप क्या बताओगे, एकांक परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर जितना बल लगता है वही उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, यही आप बताओगे। अच्छा, अब इसी से देखिए, इसी से एक्सप्रेस होकर कौन सा फार्मूला निकला है, 1/4πε0Q/r²। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो कहीं कहीं ये लगता है, ये जो कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, और कहीं कहीं ये लगता है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए हमारे पास आवेश है और क्या है, दूरी है, यानी कि हमें यही फार्मूला लगाना है। अब यहाँ एक चीज आपको समझना होगा। क्या समझना होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई आवेशित गोला है और आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से इस तरह से वितरित है। अब मान लीजिए हर जगह एक समान रूप से ये आवेश वितरित है। तो अब यहां पर समझिए आप कि जब इसके पृष्ठ पर आवेश वितरित है तो उसका जो विद्युत क्षेत्र होगा, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की ओर होता है, यानी इससे जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो कहां निकलेंगी, बाहर की ओर निकलेंगी, जो पृष्ठ पर धनावेश है। ठीक है, अच्छा, और ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहां से आ रही हैं, केंद्र से आ रही हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से आ रही हैं, भले ही ये आवेश गोले के पृष्ठ पर है, लेकिन हम इस गोले के पृष्ठ से बाहर और पृष्ठ पर हम यही मानेंगे कि आवेश कहां पर स्थित है, इसके केंद्र पर स्थित है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये हम मानने वाला हिसाब तब करेंगे, हमें कब फील होगा, जब हम या तो पृष्ठ पर रहेंगे, तो पृष्ठ पर देखिए बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र तो भाई है इसके कारण, तो ये हम मानेंगे कहां से आ रहा है, अंदर से, या फिर इस पृष्ठ के बाहर कहीं होंगे, तब हमें ऐसा लगेगा कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं केंद्र से आ रही हैं। लेकिन अगर हम गोले के अंदर बात करें तो गोले के अंदर वास्तव में तो कोई आवेश नहीं है, पृष्ठ पर और बाहर हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये केंद्र पर है, लेकिन वास्तव में तो नहीं है। तो अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि वास्तव में अंदर कोई आवेश नहीं है। तो यहां पर हमारा जो पहला हमें लिखना है, अब देखिए आप समझ गए हैं तो इसको हम जो है मिटा दे रहे हैं। तो यहां हमें सिंपली एक लाइन लिखना होगा, चूंकि देखिए E बराबर होता है, क्या होगा, 1/4πε0Q/r²। अब देखिए जब Q ही नहीं है, जब Q ही जीरो है तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम यहां कहेंगे सॉल्व ए में क्या लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा।
क्यों शून्य होगा? विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। क्यों शून्य होगा बताएं, क्यों शून्य होगा? कमेंट करें। क्योंकि गोले के भीतर वास्तव में कोई आवेश उपस्थित नहीं है। वास्तव में कोई आवेश नहीं है। ये हमारा हो गया ए पार्ट का आंसर। आइए हम बी पार्ट देखते हैं। अब देखिए, गोले के ठीक बाहर का मतलब यही होता है, जब ठीक शब्द का दे तो ये इसके पृष्ठ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इसके पृष्ठ की। और इसके पृष्ठ पर तो देखिए यहां पर इसका हम लोग वैल्यू जानते हैं, कितना होता है? 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा नियतांक। Q का मान देखिए दिया है कॉर्नर पे, कितना दिया है? 1.6 × 10⁻⁻7। और R का मान कितना है? तो देखिए ये जो दूरी है, ये यहाँ पे कितना है? 12 सेमी। कितना है? 12 सेमी। तो हम यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 10⁻⁻2 से। और यहाँ पे स्क्वायर भी है तो हमें पूरे का स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब आइए इसके आगे करते हैं। चलिए मैं दूसरा मार्कर ले लेता, ये हल्का चल रहा है। तो देखिए अब हम आगे कहां से लिखते हैं? चलिए यहां से लिख दे रहे हैं। तो देखिए E बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए 16 इसका हम क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। तो 16 144 होगा। और एक अंक पर हम क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे। इसके बाद 9 में से जब 7 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ पर 2 बचेगा। 9 में से 7 गया, यहाँ 2 बचेगा। अब देखिए नीचे स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 बरहिए में यहाँ हो जाएगा 144। और यहाँ 10 की पावर में कितना हो जाएगा? -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -4। आगे क्या करेंगे? अब यहां हम देख रहे हैं कि ऊपर भी 144 ही है, नीचे 144 ही है। बस ये है कि यहाँ पीछे से दशमलव लगा हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम इसको एक बार में कट कर दे रहे हैं। एक बार में हम इसको कट कर दे रहे हैं। और यहाँ एक अंक पर दशमलव लगा हुआ था तो चलिए हम एक अंक पर दशमलव लगा दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे 0 बढ़ा दे रहे हैं, कुछ नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे 10⁻2 है, यहाँ 10⁻2 कितना है? 2 है। और -4 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। इस तरह से अब देखिए, और यहां पर हम 6 ही लिख दे रहे हैं। यहां कितना लिख दे रहे हैं? 6 लिख दे रहे हैं। अब देखिए जब दशमलव पीछे जाता है तो 10 की पावर में माइनस होता है। क्या होता है? जब दशमलव पीछे जाता है तो यहाँ पे ये जो 6 में से 1 घटेगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 × 10⁵5। अब 1 हम लिखे या ना लिखें। और E है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखिए E का जो हमारा बेसिक फार्मूला क्या था? E = F/Q0, यही था ना। तो न्यूटन प्रति कूलम। तो इस तरह से हमारा ये बी वाले पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगला कैसे होगा? तो देखिए 18 सेमी पर है। अब 18 सेमी पर है तो यहां पर देखिए 18 सेमी पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, यही फार्मूला हमें लगाना है। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो R है, R की जगह जो हमने यहाँ 12 रखा था वहां पर 18 रखा जाएगा। तो चलिए इसी फार्मूले को लेकर हम सॉल्व करते हैं। E बराबर, तो देखिए 1/4πε का वैल्यू, चलिए हम डायरेक्ट वैल्यू भी रख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फार्मूला हमारा लिखा हुआ है। तो ये देखिए नियतांक का मान हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो Q का मान है वो कितना दिया है? 1.6 × 10⁻⁻7। और यहाँ पर जो R स्क्वायर होगा वो यहाँ 12 की बजाय क्या होगा? 18 × 10⁻2। और इसका स्क्वायर भी हमें करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर भी 16 × 144 सेम वैसे ही हम करेंगे और एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर जो हमारा बचेगा 10⁻2 ही बचेगा क्योंकि जब 9 में से 7 जाएगा तो 2। अब देखिए इसका मैंने गुणा कर दिया और ये 10 की घात को 1 में कर लिया। नीचे देखते हैं क्या आता है। तो जो 18 होता है उसका जो वर्ग होता है वो कितना होता है? 324। और यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻4। कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4। अब देखिए चूंकि यहाँ हमें दशमलव हटाना है, ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा।
तो चलिए हम इसको यहाँ पे दशमलव हम हटा ले रहे हैं, यहाँ 0 बढ़ा दे रहे हैं, तो ये 0 की जगह हम इसी में 10 की पावर में ही जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हमें 0 बढ़ाएंगे मतलब 10 का गुणा कर रहे हैं, तो 10 की पावर में ही हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ऐसा करने से यहाँ -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फाइनली 144 बटा 324 और गुणे 10 की घाते, यहाँ पर 2 पहले से था, ये -3 होगा, -3 ऊपर जाएगा तो +3, और जब +3 जोड़ेंगे तो ये 10 की घाते कुल मिला के कितना आ जाएगा? 5। अब हमें इसी को हल करना है 144 बटा 324। तो देखिए इसको अगर हम काट के चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कट रहा है, तो 12 से कट जा रहा है क्या? हाँ, कट जा रहा है। देखिए 12 बरहियम 144 और 12 दूना 24 बचा 8, 84 हो जाएगा, 12 सत्ती 84। फिर से काट दे रहे हैं, 3 चौका 12, 3 नवा 27। तो कुल मिलाकर ये जो फाइनल में हमारा आया वो क्या आया? ये आया 4 बटा 9 गुणे 10 की घाते 5। अब 4 में हम 9 का भाग दे दें, तो देखिए यहाँ पर 0 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 9 चौका 36, फिर से 4 आएगा, तो इस तरह से 4 4 आता रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.44 गुणे 10 की घाते 5। तो यहाँ ये आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 4.4 गुणे 10 की घाते, तो देखिए जब ये एक अंक आगे आ रहा है, तो जब दशमलव को हम आगे से पीछे की ओर ले जाते हैं तो 10 की घात में माइनस होता है। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 5 में से 1 घट जाएगा, चूंकि एक अंक ये खिसक रहा है, यहाँ 4 हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, मैं हर कमेंट की रिप्लाई करता हूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।